Hello guys, welcome back to my YouTube channel Discover Knowledge. मेरा नाम है राहुल and today we gonna talk about how to download Windows 8 and activate it. So first of all, I have to tell you that Windows 8 is an operating system which acts as an interface between user and PC. So without wasting much more time, let's start. तो गाइस Windows 8 को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक Windows 8 की एक्स्ट्रा फाइल और दूसरा Windows 8 की बूटेबल पेनड्राइव। तो मैं इस वीडियो में दोनों ही चीज शॉर्ट में दिखाऊं क्योंकि मैं इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखनी है तो सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, विंडोज ISO डाउनलोडर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाकर लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे ओपन करना है। तो गाइस आप यहाँ से किसी भी विंडो की एक्स्ट्रा फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे विंडो 8.1 करनी है तो मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पे एडिशन सिलेक्ट करना है, विंडो 8.1 प्रो, कंफर्म। अब लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए, इंग्लिश और कंफर्म। अब यहाँ पे अपने कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए 64 बिट या 32 बिट। मेरा पीसी 64 बिट का है तो मैं 64 बिट डाउनलोड करता हूँ और सेव एंड सेव। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पे वेट करना होगा, मिलता है डाउनलोडिंग के बाद। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इस ISO फाइल का यूज कर बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है। पेन ड्राइव मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए और आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिसका नाम है रूफूस। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले रूफूस को खोलना है। अब आपको यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है और अब ISO फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन। अब पार्टीशन स्क्रीन में GPT से MBR पे करना है और स्टार्ट पे क्लिक करना है, ओके। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। अब आपको ये पेन ड्राइव उस पीसी में लगानी है जिसमें आपको विंडोज 8 को इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको ये अपने डेस्कटॉप पर दिखाऊंगा। तो चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस मैंने अब अपने डेस्कटॉप को स्टार्ट कर लिया और अब आपको यहाँ पे अपने बूट मेन्यू में जाना है। और अब एडवांस सेटअप और अब हार्ड डिस्क ड्राइव्स। यहाँ पे आपको HDD से हटा के USB पे करना है। तो अब सेकंड बूट डिवाइस में USB को सिलेक्ट करना है और अब F10 दबाना है एंड ओके। अब आपको कोई भी की को प्रेस करना है। यहाँ पे अब आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, इंडिया, नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। तो गाइस अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पे मैंने आपको यूनिवर्सल प्रोडक्ट की के नाम से प्रोडक्ट कीज दी हुई है, उनमें से किसी भी एक को यहाँ पे डालना है। और नेक्स्ट
एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट। अब आपको उस जगह को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको अपनी विंडो को इंस्टॉल करना है और अब नेक्स्ट एंड ओके। अब आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो गाइस जैसे कि अब आप देख सकते हैं विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम विंडो को एक्टिवेट करेंगे। तो अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक्टिवेटर के नाम की लिंक पे क्लिक करना है और वो आपको इस वेब पेज पे डायरेक्ट कर देगी। और अब इसे कॉपी करना है, कॉपी। और अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। Now open it and paste. Ctrl+V and save as activator.cmd and save. तो अब आपको एक्टिवेटर पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। और अब थोड़ा वेट करना है। तो गाइस अब आपकी विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। एंड तो अब मैं आपको चेक कराता हूँ। तो अब सिंपली पीसी प्रॉपर्टीज में जाना है और अब देख सकते हैं विंडो इज एक्टिवेटेड। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही।